पुष्पेश सर जीके क्लास में आपका स्वागत है। मेनी फोर्सेस दैट इफेक्टेड अर्थ, सम ऑफ दिस फोर्सेस आई सॉ इन द बोर्ड। फोर्सेस इफेक्टिंग द अर्थ, फर्स्ट है वैसा फोर्स जो पृथ्वी पर असर डालता है, उसके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। एक फोर्स होता है इंडोजेनेटिक फोर्स, यह हुआ आंतरिक बल। पृथ्वी के अंदर का जो आंतरिक बल है वह पृथ्वी पर प्रभाव डालता है और जो है के स्ट्रक्चर में चेंज करता है। और दूसरा होता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यह बाह्य बल है, बाहरी बल जो पृथ्वी के ढांचे में चेंज लाता है, वह एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। तो आंतरिक बल के बारे में पहले जानते हैं, जो है इंडोजेनेटिक फोर्सेस। यह आंतरिक बल दो तरह का होता है पृथ्वी पर असर डालने वाला। एक है सडन फोर्सेस, अचानक जो है यह फोर्स काम करता है और जो है किसी व्यक्ति को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है और जो है सडन यह फोर्स कार्य करता है। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, यह कभी भी सडन आ जाता है और जो है मानव को इसका पता नहीं चलता है, जिसके कारण कभी कभी जान माल की काफी क्षति होती है। और दूसरा होता है वोल्केनो एक्टिविटी, इसमें जो है लावा विस्फोट होता है, वोल्केनो एक्टिविटी होता है। यह कब विस्फोट करेगा इसके बारे में भी मानव को बहुत हद तक मालूम नहीं रहता है। और तीसरा है लैंडस्लाइड, इसमें होता है भूमि का खिसकना। पहाड़ी इलाके में जैसे उत्तराखंड में है, उसमें होता है कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा वर्षा होता है तो भूमि खिसक जाता है। और जो है पहाड़ पर, चूंकि पहाड़ी इलाका है, घर पहाड़ पर बना होता है और जो है मानव का जो है मतलब क्या वहाँ सेटलमेंट होता है। और होता क्या है, भारी वर्षा के कारण जो है पहाड़ में दरार आ जाता है और जो है पहाड़ टूट के गिर जाता है, जिसके चलते वहाँ का जो पहाड़ पर बना घर है वह भी जो है गिर के जो है बिखर जाता है, वह है लैंडस्लाइड। यह काफी घातक होता है, जिसके चलते कभी कभी तो मकान का क्षति तो होता ही है और जो है आवागमन भी बाधित होता है। रोड पर, नीचे रोड जाती है, उस पर जो है बड़ा पहाड़ गिर गया और रास्ता जो है लंबे समय तक बंद हो जाता है, जब तक रास्ते को साफ नहीं किया जाए। यह हुआ सडन फोर्सेस जो पृथ्वी पर जो है प्रभाव डालता है, आंतरिक बल है और सडन ये कार्य करता है। और जो है दूसरा है, यह है डेस्ट्रोफिक फोर्सेस, यह भी जो है आंतरिक बल है, इंडोजेनिक फोर्स है लेकिन सडन नहीं है, यह है डेस्ट्रोफिक। जैसे माउंटेन बिल्डिंग, पहाड़ जो है उसका निर्माण होता है, इससे क्या होता है धीरे धीरे पहाड़ जो है ऊपर की ओर जो है बड़ा हो रहा है, उठ रहा है और भूमि का जो है ढांचा चेंज हो रहा है। यही है, यह जो है धीरे धीरे होता है और इससे जो है भूमि पर इफेक्ट पड़ता है, उसका ढांचा चेंज होता है। यह तो हुआ आंतरिक बल, इंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है। और इसके अलावा कुछ बाह्य फोर्स होता है जिसको एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहता है, वह भी पृथ्वी के ढांचे में कुछ न कुछ चेंज लाता है। जैसे इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल, या इसमें होता क्या है कि भारी वर्षा के कारण या बर्फ का पिघलने के कारण, खिसकने के कारण, और जो है इससे जो है ग्लेशियर जो पिघल के गिरता है, उससे क्या होता है कि भूमि, पर्वत, ये सब जो है कट जाता है और जो है वह कटने के बाद जो है वह बह के कहीं और दूसरे जगह जाके डिपोजिट हो जाता है। तो यही हुआ इरोशन, मतलब कटना, डिपोजिशन कहीं जाके जमा होना। जैसे होता है कि सडन वर्षा हो, अचानक वर्षा हो, या बाढ़ आए, या नदी का बहाव चेंज हो, या सी वेव के कारण कभी कभी होता है कि भूमि जो है कट जाता है। जैसे सी वेव के कारण जो है समुद्र तटीय भूमि कट जाता है और उसका मिट्टी जो है बह के कहीं और डिपोजिट हो जाता है।
और बाढ़ के कारण भी यही होता है, बहुत सारा मिट्टी कट के जो है उसका डिपोजिशन जो है कहीं और होता है। इससे जो है भूमि के ढांचे में चेंज होता है। और ये जो ग्लेशियर के बारे में भी बता दिए, तो इससे चेंज जो करता है एक्सोजेनेटिक फोर्स, वो रिवर है, उसके बाद विंड है, हवा के कारण भी मिट्टी जो है बह के कहीं और जमा हो जाता है, एक जगह से कटा और दूसरे जगह जमा हो गया, यह जो है इरोशन डिपोजिशन। तो इसका एजेंट क्या क्या है? रिवर, विंड्स, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। इसके कारण जो है भूमि का इरोशन एंड डिपोजिशन होता है, और जो है यह बायबल है, इससे जो है पृथ्वी के बाहरी ढांचे में चेंज होता है। ओके, कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करूंगा, उस पे सर जीके क्लास। इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके, बाय।